तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। आज जो 1857 ईस्वी की क्रांति चल रही थी, कल आधा हुआ था और आज जो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हुए थे, जो उससे रिलेटेड टॉपिक बचे हुए थे, आज हम उस टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल हमने आपको कुछ बता दिया था और आज उससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं हम उसको बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। देखिए, आज हमने आपको कल तात्या टोपे जी की मृत्यु, जब उनकी फांसी हुई सन 1859 में, शिवपुर में उन्हें फांसी दी गई थी, यहाँ तक का डिस्कशन हो गया था। ये शिवपुर एमपी में पड़ता है, ये सब डिस्कशन हो गया था। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो नाना साहब थे उनके बारे में, कुछ इस 1857 की क्रांति में उनका क्या क्या योगदान था। ठीक है, तो जो नाना साहब थे वो, उनका मूल नाम था धोधू पंडित। हमने इसको आपको कल के ही, धोधू पंत, हमने आपको इसको कल के ही वीडियो में डिस्कशन कर दिया था और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था और आज उनके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। तो उनका जो मूल नाम था वो धोधू पंडित था, धोधू पंत कह सकते हैं। और जो नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और हमने आपको कल ही बता दिया था कि डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी सन 1859 ईस्वी की क्रांति में। ठीक है, डलहौजी ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। फिर नाना साहब जो हैं उन्होंने कानपुर में अपना विद्रोह किया था। कहाँ विद्रोह किया था? कानपुर में। ये क्वेश्चन बहुत रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाना साहब ने 1857 ईस्वी की क्रांति में विद्रोह कहाँ किया था? तो कानपुर में। और ये थे कौन? ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, और उनकी पेंशन किसने बंद की थी? तो डलहौजी ने बंद की थी। और उनका मूल नाम क्या है? धोधू पंत, धोधू पंत। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है नाना साहब कैंपबेल तथा हैवलॉक से पराजित होकर नेपाल चले गए। जब नाना साहब कैंपबेल और हैवलॉक से पराजित हुए तो वे कहाँ चले गए? नेपाल। फिर अगला है नाना साहब ने अपनी पेंशन वापस प्राप्त करने के लिए महारानी विक्टोरिया के पास अपने सलाहकार अजीमुल्ला खान को वकील नियुक्त करके भेजा। ठीक है, नाना साहब की जब पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी तो इन्होंने अपने सलाहकार अजीमुल्ला खान को अपना वकील नियुक्त किया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास उन्हें भेज दिया। किस लिए? अपना पेंशन वापस से प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फिर अजीमुल्ला जो थे, अजीमुल्ला ने फ्रांस, इटली, रूस में यात्रा करके क्रांति के लिए मदद मांगी। ठीक है, तो जो अजीमुल्ला थे वो फ्रांस गए, फिर इटली गए, फिर रूस गए, इन तीनों देश की यात्रा की और उसके बाद उन्होंने क्रांति के लिए अपनी मदद मांगी। फिर आता है बेगम हजरत महल। तो जो बेगम हजरत महल थी यह अवध के नवाब वजीद खली शाह की पत्नी थी। तो बेगम हजरत महल कौन थी? वाजिद खली शाह की पत्नी थी। ये कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। फिर डलहौजी ने जेम्स आइटन की रिपोर्ट के आधार पर वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर अवध पर अधिकार किया। ठीक है, फिर अंग्रेज़ों ने अवध पर भी अपना अधिकार कर लिया। फिर हजरत महल ने लखनऊ पर अधिकार कर अपने पुत्र बिरजिस कादर को अवध का बली घोषित किया। ठीक है, जो हजरत महल थी उन्होंने लखनऊ पर अपना अधिकार किया और फिर उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर को अवध का बली घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अवध का बली। फिर आगे है बेगम हजरत महल कैंपबेल से पराजित होकर नेपाल भाग गई। ये भी बेगम हजरत महल भी कैंपबेल से पराजित हुई और ये कहाँ भाग गई? नेपाल भाग गई। ठीक है, फिर नेपाल में 7 अप्रैल सन 1879 को बेगम हजरत महल की मृत्यु हुई। फिर 7 अप्रैल 1869 को नेपाल में ही बेगम हजरत महल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर आगे आता है मौलवी अहमदुल्ला की बारी। तो ये जो मौलवी अहमदुल्ला थे ये फ़िरोज़ाबाद यूपी के शहर के काजी मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया तथा अंग्रेज़ के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। तो इन्होंने अंग्रेज़ के विरुद्ध
अंग्रेज के विरुद्ध अपना विद्रोह किया और उनके विरुद्ध अपना एक जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का। ठीक है। और इन्हें 1857 का राष्ट्र संत कहा गया। क्या कहा गया? राष्ट्र संत। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के क्या थे? राष्ट्र संत थे। फिर अंग्रेजों ने इनकी जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा। अंग्रेजों ने ये इनाम रख दिया कि जो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ेगा उसे 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। जिंदा पकड़े या मुर्दा पकड़े, 50,000 का इनाम रख दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। फिर आगे है जो सूबेदार दिलीप सिंह थे। ये क्या कौन थे? बंगाल के रेजिमेंट थे। क्या थे? फिर सूबेदार दिलीप सिंह ने फैज़ाबाद जेल पर हमला करके मौलवी अहमदुल्ला को रिहा करवाया। जब अहमदुल्ला मौलवी को जेल में रख डाल दिया गया, तब सूबेदार दिलीप सिंह ने फैज़ाबाद जेल पर हमला कर दिया और वहां से मौलवी अहमदुल्ला को रिहा करवा दिया। फिर 1858 में पुआया में लड़ते हुए मौलवी अहमदुल्ला की मृत्यु हुई। मौलवी अहमदुल्ला की मृत्यु कब हुई? 1858 में। कहाँ हुई? पुलवाया में लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। पुआया में लड़ते हुए। ठीक है। फिर आगे है इनके युद्ध कौशल की तारीफ अंग्रेज़ों ने भी की थी। ठीक है। ये जो मौलवी अहमदुल्ला थे, इनकी युद्ध की तारीफ अंग्रेज़ों ने की थी। बहुत वीर थी। फिर जन्म मद्रास के चीनापट्टम में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास के चीनापट्टम में हुआ था। मद्रास के चीनापट्टन में। फिर आगे आता है कुंवर सिंह। फिर है यह जगदीशपुर, आरा बिहार। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में, आरा बिहार में। ठीक है। जो कुंवर सिंह थे ये जगदीशपुर आरा बिहार के ठाकुर थे। ठीक है। फिर इन्हें बिहार का सिंह तथा वृद्ध सिंह कहा जाता है। जो जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे, आरा बिहार में इनका, आरा बिहार के ठाकुर थे, इन्हें बिहार का शेर और वृद्ध सिंह कहा जाता था। ठीक है। फिर है यह जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूत घराने के ठाकुर थे। कहाँ के ठाकुर थे? जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूत घराने के ठाकुर थे। ठीक है। जगदीशपुर के ठाकुर थे और उज्जैनिया राजपूत घराने के थे। ठीक है। फिर आगे है इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से बगावत की। तो इन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से बगावत की? इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से बगावत की थी। फिर आगे है यह आयर तथा टेलर की सेना से पराजित हुए। ये किससे पराजित हुए थे? आयर और टेलर की सेना से पराजित हो गए। फिर आगे है 1966 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। 1966 में क्या जारी किया गया? डाक टिकट। किनके नाम से? कुंवर सिंह के नाम से। फिर इनकी मृत्यु जगदीशपुर में ही इनकी मृत्यु भी हुई। फिर आगे आता है लियाकत अली खान। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लियाकत अली खान। ये जो थे ये इन्होंने इलाहाबाद बाद में अपना विद्रोह किया था। अब देखते हैं लियाकत अली खान के बारे में। तो लियाकत अली खान इलाहाबाद में विद्रोह किए थे। कहाँ विद्रोह किया था इन्होंने? इलाहाबाद में इन्होंने अपना विद्रोह किया था। तो लियाकत अली खान इसने इलाहाबाद में विद्रोह किया। फिर है कर्नल नील ने विद्रोह करने वाले भारतीय हिंदू सैनिकों को दफन करा दिया तथा मुस्लिम सैनिकों को जलवा दिया। तो जो कर्नल नील था उसमें का कर्नल कौन था? नील था। जो विद्रोह किए थे उसमें जितने भारतीय हिंदू सैनिक थे उन्हें दफन कर दिया। क्या कर दिया? दफन कर दिया। और जो मुस्लिम सैनिक थे उन्हें जलवा दिया। कौन जलवा दिया? कर्नल नील। ठीक है। फिर जो 1857 की क्रांति हुई उसमें परिणाम क्या निकला, अब ये देखते हैं। तो 1857 ईस्वी की क्रांति का जो परिणाम है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ तथा ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। तो जब 1857 ईस्वी की क्रांति का परिणाम पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिल रहा है? देखो 1857 की क्रांति के जो परिणाम है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और जो ब्रिटिश ताज था उसका शासन शुरू हुआ। देखो यहाँ से ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। फिर है
विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। तो जो विक्टोरिया थी 1857 की क्रांति के बाद इन्हें भारत की महारानी घोषित किया गया और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई। फिर ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। फिर विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। फिर आगे है कैनिंग का ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। कैनिंग को होना चाहिए था। कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। फिर आगे रियासतों के विलय की नीति त्याग दी गई। इसी क्रांति के बाद जो रियासतों का विलय था उसकी नीति त्याग दी गई। फिर क्या है, अब अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। अब देखो, रियासतों का विलय की नीति त्यागी गई और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपना ली। किसकी रूल अपना ली? डिवाइड एंड रूल की। फिर है अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों का साथ देने वाले जातियों को गैर सैनिक वर्ग में रखा। अंग्रेज़ों ने कहा कि जो क्रांतिकारियों का साथ देंगे उन सभी जातियों को गैर सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? गैर सैनिक वर्ग में। फिर आगे है क्रांति के बाद पील कमीशन की सिफारिश पर ब्रिटिश सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों को का अनुपात बदला गया। जो क्रांति 1847 ईस्वी की क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद जो पील कमीशन थी उसने अपनी एक सिफारिश दी। उस सिफारिश में जो भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों का अनुपात था उसे बदलने की बात कही गई थी। तो पील कमीशन की सिफारिश पर ब्रिटिश सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सैनिक का अनुपात भी बदल दिया गया। ये अनुपात 5:1 था पहले, ठीक है। बाद में बंगाल में 2:1 तथा बॉम्बे में 3:1 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, जब पहले था तो 5 यूरोपीय सैनिक थे तो 1 भारतीय थे, और इस सिफारिश के बाद बंगाल में 2 यूरोपीय सैनिक तो 1 भारतीय सैनिक, और बॉम्बे में 3 यूरोपीय तो 1 भारतीय सैनिक कर दिया गया। फिर आगे भारतीयों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की नीति त्याग दी गई। मीन्स भारतीय के जो धार्मिक मामले हैं उसमें अब अंग्रेज कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसकी जो नीति थी उसे त्याग दी गई। फिर आगे है जो क्रांति है, इस पर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। इस क्रांति पर जो पुस्तकें हैं उसको देखते हैं। तो द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो लिखा गया है उसको यूडी सावरकर ने लिखा है। कौन लिखा है? यूडी सावरकर ने। और अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन लिखा है। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा है? अशोक मेहता ने। यशवंत सेन ने 1857, यशवंत सेन ने कितना लिखा? 1857 इन्होंने लिखा। 1857 किसने लिखा? यशवंत सेन ने, ठीक है। फिर आरसी मजुमदार ने सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा। क्या लिखा? सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर देखते हैं जो क्रांति था उसका जो स्वरूप, क्रांति का स्वरूप देखते हैं। जो सैनिक विद्रोह था इसको किसने कहा था? इसको लॉरेंस ने कहा था। किसने कहा था? लॉरेंस, सीले, टी.आर. होम्स और सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। और राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली, अशोक मेहता। सभ्यता तथा बर्बरता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स ने। कट्टरपंथियों का ईसाई के विरुद्ध षड्यंत्र, रीज ने। हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र, आउटर व टेलर ने, ठीक है। फिर आगे है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यूडी सावरकर। यशवंत सेन जो सरकारी इतिहासकार थे इनके अनुसार यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता किंतु इसे विद्रोह कहना भी गलत होगा क्योंकि यह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था। यशवंत सेन ने कहा कि यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं है और इसे विद्रोह भी कहना गलत होगा क्योंकि इसमें केवल सैनिक ही नहीं थे, केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, ठीक है। फिर आरसी मजूमदार ने कहा यह न तो प्रथम था न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम। आरसी मजूमदार ने कहा कि यह न प्रथम था न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड वो क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्वेश्चंस है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और रानी
राम कुमारी। तो जो 1857 का विद्रोह था, हमने बताया कि बिहार का शेर किसे कहा जाता था, कुंवर सिंह। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी, कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह इसका सही ऑप्शन है। फिर आगे है जगदीशपुर का, एक मिनट, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, नाना साहब, तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कुंवर सिंह। बता, बिहार का शेर वृद्ध सिंह किसे कहा जाता था, कुंवर सिंह। और कहाँ के थे, जगदीशपुर, बिहार आरा के जगदीशपुर के थे। ठीक है, और इन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति में नेतृत्व भी किया था और उसमें यही राजा भी थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति आप लोग को समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।